नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पर्यटन और ट्रैवल कंपनियों के लिए छत्तीसगढ़ बना आकर्षण का केंद्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे अब राज्य में पर्यटन और ट्रैवल से जुड़ी कंपनियों, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए बड़े अवसर खुल गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इससे अब टूरिज्म और ट्रैवल्स कंपनियों की नजरें छत्तीसगढ़ पर होंगी, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार मिलने का मौका मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे छत्तीसगढ़ में होगी लागू। निजी अस्पतालों में कैशलेस रेफरल की सुविधा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिलासपुर में 100 बिस्तर का नया अस्पताल शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को हाउस ट्रेनिंग समेत मिलेंगी वर्ल्ड लेवल की खेल सुविधाएं। सीएम विष्णुदेव साय का निर्देश। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए साय सरकार के राज्य में कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के तहत प्रदेश के युवाओं को आज के रोजगार से जुड़ी स्किल सिखाने और स्वरोजगार के लिए मदद की जाती है। इसी कड़ी के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को हाउस ट्रेनिंग, पढ़ाई और अच्छे कपड़े के साथ विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं देने को कहा है। दुर्ग भिलाई में बनेगा ऑडिटोरियम। सीएम साय ने की घोषणा। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास से वंचित गरीब को आवास दिलाने के संकल्प के साथ सत्ता संभाली थी। इसे पूरा करते हुए 18 लाख आवास स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र में 8,46,932 आवासों के लिए राशि दे दी है। इन आवासों का काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 क्विंटल धान, 3100 रुपये क्विंटल कीमत और 2 साल के बकाया बोनस का वादा पूरा किया गया। सरकार का बड़ा तोहफा। 3 अक्टूबर को होगा पीएम आवास का आवंटन, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। भिलाई शांति नगर में बिल्डर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तैयार किया। इसके लिए 400 से अधिक हितग्राहियों ने दस्तावेज के साथ करीब 1 साल पहले आवेदन दिया। नगर निगम भिलाई में पैसा जमा करने के बाद 8 माह से लोग किराए के मकान को छोड़ अपने आशियाना पाने के लिए निगम भिलाई के दफ्तर का चक्कर काट रहे थे। पत्रिका ने इसको लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की, जिसके बाद निगम ने लॉटरी से मकान आवंटन करने का फैसला किया। 3 अक्टूबर को निगम के में नियमानुसार आवंटन किया जाएगा। मरीजों को बड़ी राहत। आयुष्मान कार्ड नहीं होने पर 50% जांच शुल्क देने की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिन मरीजों के पास आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं है, उन्हें अब केवल आधा यानी 50% जांच शुल्क देना होगा। ये शुल्क CGHS रेट का आधा होगा। ये निगम लागू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। जांच में रेडियो, डायग्नोस्टिक व विभिन्न लैब में जांच शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती करीब 10% मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता। इसमें स्थानीय व दूसरे राज्यों के मरीज होते हैं। अब उन्हें आधा शुल्क ही देना होगा। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। मिलेगा सपनों का आशियाना। जांजगीर से 4 किलोमीटर दूर कुलीपोटा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों को व्यवस्थित आवासीय कॉलोनी में भवनों का निर्माण कर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के तहत जांजगीर में भी नवीन आवासीय कॉलोनी प्रस्तावित कर कुलीपोटा जांजगीर में MIG, LIG एवं EWS की सभी प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीयन मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in पर 30 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा में मिली ये सौगातें। सीएम ने कहा, क्राइम में कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। वहीं उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जहां अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम बरगा में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। वहीं कांग्रेस द्वारा लगातार अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, आप तुलना करें कि उनके 9 महीने और हमारे 9 महीने में तो ग्राफ उनका ऊंचा होगा।
जल्द होगी अनुकंपा नियुक्ति, शासन ने सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। 782 लोगों का अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पेंडिंग है। इसमें से तृतीय श्रेणी में 544 और चतुर्थ श्रेणी के 238 लोगों का अनुकंपा नियुक्ति होना है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% की सीमा बंधन लागू है। राशन कार्ड के लिए रिश्वत फ्री में बांटने की जगह की जा रही वसूली। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से नए राशन कार्ड देने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की है। बता दें कि कांग्रेस सरकार के बाद राज्य में भाजपा सरकार में आते ही नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद पंचायत में कार्ड धारकों से नवीन राशन कार्ड देने के एवज में रुपए लिए जा रहे हैं। ये मामला राजनांदगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत कलेवा का है, जहां सरपंच के द्वारा नवीन राशन कार्ड हितग्राहियों को बांटने के एवज में पैसे लेने की शिकायत जिला कलेक्टर एसडीएम एवं खाद्य विभाग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है। दुर्ग से नागपुर के बीच चलेगी वंदे मेट्रो। बिलासपुर जोन की पहली अनारक्षित ऐसी ट्रेन होगी। दुर्ग से नागपुर के बीच अब वंदे मेट्रो ट्रेन रायपुर से दुर्ग होते हुए जबलपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस और दुर्ग रायपुर अभनपुर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसका परिचालन बहुत जल्दी किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम किया जा चुका है। इन ट्रेनों के परिचालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का काम चल रहा है। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन पहले की तरह होगी, लेकिन वंदे मेट्रो अलग होगी। इसमें सारे कोच वातानुकूलित और अनारक्षित होंगे, यानी इस ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होगा। दुर्ग से नागपुर के बीच की दूरी 264 किलोमीटर है। इस लिहाज से इसका बेसिक किराया 316.80 रुपए होगा। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया राजनांदगांव युवोदय कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पटेल आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में राजनांदगांव युवोदय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर युवोदय वीडियो, युवोदय ODF प्लस पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। युवोदय बच्चों द्वारा स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक तथा कट आउट प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य के लिए राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं छुरिया विकासखंड सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में खिलेगा कमल, बोले सीएम साय। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद काफी कुछ बदल गया है और बदलाव संभव हुआ प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और सकारात्मक विकास से, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कभी पत्थरबाजों का आतंक था, लेकिन तस्वीर अलग है। पत्थरबाजी बंद है, आतंक पर लगाम, जनता विकास के संग है। कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसका असर चुनाव परिणाम में दिखेगा। जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस को न्याय यात्रा शोभा नहीं देती। बस्तर प्रवास पर आए डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने जगदलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं बल्कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए। इन्होंने अपनी सरकार में प्रदेश की जनता को ठगा है। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव बस्तर दौरे पर रहे। जगदलपुर पहुंचते ही भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है। सीएम साय बोले भूपेश और उनके लोग फ्यूज बल्ब की तरह। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल और उनके लोग फ्यूज बल्ब हैं। 5 साल बड़े बड़े वादे कर वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। जनता ने उनके चुनाव में उखाड़ फेंका। उसी तरह उनकी बात का कोई औचित्य ही नहीं है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा में पीएम मोदी को कहा था, मोदी प्रचार मंत्री है, उनकी सोच गिर गई। चुनावों के दौरान बाजारू भाषा को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सीएम साय ने ऑल इंडिया पुलिस गेम के वेंटिलेटिंग कस्टर चैंपियनशिप कार्यक्रम के दौरान पलटवार किया। बस्तर दशहरा के लिए बन रहा 8 चक्कों वाला विजय रथ। बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण का काम जारी है। सिरहासार भवन में बारसी उतारनी रस्म अदा होने के बाद 2 गांव के कारीगर 8 पहियों का विजय रथ बनाने में जुटे हुए हैं। बस्तर दशहरे में रथ निर्माण की जय परंपरा करीब 616 साल पुरानी है। दरभा और माचकोट में के जंगल में रथ निर्माण के लिए सालतिंसा और बीजा प्रजाति की लकड़ियां लाए गए हैं। लकड़ियों को सिरहासार भवन की सामने रखा गया है। बस्तर के झारूमर गांव और बेड़ा उमर गांव के करीब 150 कारीगर रथ निर्माण करने जुटे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की अपील, मठ और मंदिर ट्रस्टियों से कहा गैर हिंदुओं से प्रसाद का लेन देन नहीं करें। तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर हुए विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ के सभी मठ मंदिरों और मंदिर ट्रस्टियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि गैर हिंदुओं से प्रसाद का लेन देन नहीं करने और प्रसाद की जाँच के बाद ही इसका आदान प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके अलावा कहा है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के मामले में 1 अक्टूबर को रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में एनआईए का बड़ा एक्शन, कांकेर के 6 गांवों में छापेमार कार्रवाई, ग्रामीणों से पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बार फिर छापेमार कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव के एक पत्रकार के घर पर छापा मारा है। यहां बड़ी संख्या में मौके पर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने आसपास के 6 अन्य गाँवों में भी छापेमारी की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि टीम ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटी है। छत्तीसगढ़ में भालुओं के हमले में एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भालुओं के हमलों में एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई तथा 4 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 24 घंटे के दौरान जिले के बेलझिरिया गांव में भालुओं ने 2 बार हमला किया। इस मामले में विद्या केवट और सुकुल प्रसाद की मौत हो गई तथा चरण सिंह खेरवार और राम कुमार घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इस घटना में लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। गांव की जमीन पर बनेंगे विधायकों के बंगले, विरोध में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग। नवा रायपुर से लगे ग्राम पंचायत नकटी की जमीन पर विधायकों के बंगले और हाउसिंग बोर्ड के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामवासी इसके विरोध में उतर गए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक नकटी के खसरा नंबर 460 में विधायक कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों का कहना है कि उस जमीन पर कई सालों से गांव वाले निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ में कैंसिल 16 ट्रेनें अब निर्धारित समय पर चलेंगी। बीरसिंहपुर में एक ट्रिप किया गया रिस्टोर। बिलासपुर रेलवे जोन के बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के तहत कैंसिल की गई 16 ट्रेनों के एक ट्रिप को रिस्टोर किया गया है, यानी ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। वहीं बीकानेर पुरी एक्सप्रेस में एक एसी 2 और एक एसी 3 कोच की अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 20471/20472 बीकानेर पुरी बीकानेर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी 2 कोच और एक अतिरिक्त एसी 3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। त्योहारी सीजन में महंगाई की मार, तेल के दाम 300 रुपए की बढ़ोतरी। त्योहारी सीजन में महंगाई की मार आम लोगों की कमर तोड़ रही है। खाद्य पदार्थों में 30 से 35% तक बढ़ोतरी हो गई है। खासकर खाने के तेल और घी की कीमत में अचानक बढ़ोतरी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि नवरात्र से त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी। नवरात्र में देवी मंदिरों में घी और तेल के मनोकामना ज्योति कलश जलाए जाते हैं। ऐसे में माता की भक्ति भी श्रद्धालुओं को महंगी पड़ने वाली है। जय श्री राम के अभिवादन पर छात्र को सजा देने का आरोप, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। रायगढ़ के नेटवर्क स्वामी आत्मानंद स्कूल में जय श्री राम के अभिवादन को लेकर बड़ा विवाद हो गया। 10वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल में अपने साथियों को जय श्री राम का अभिवादन करने से प्राचार्य द्वारा मना करने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्र को सजा के तौर पर 1.5 घंटे बैच में खड़े करने का भी आरोप लगाया है। महिला प्राचार्य के इस कृत्य से एबीवीपी ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल का मुख्य गेट बंद कर वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पार बॉइल्ड चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% किया। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पार बॉइल्ड राइस पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जबकि बाकी गैर बासमती व्हाइट राइस पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले के पहले इस पर 20% का निर्यात शुल्क लागू था। निर्यात शुल्क में कटौती के लिए वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग ने 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। देश में चालू खरीफ सीजन में धान के रिकॉर्ड बुआई क्षेत्रफल के चलते चावल उत्पादन की अच्छी संभावना बनी है, क्योंकि मानसून की भी काफी बेहतर रहा है।
मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि हर युवा जिसका रोजगार उनकी सरकार ने छीन लिया है, हर चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये सरकारी आंकड़ा युवाओं की लाचारी को छुपा नहीं पा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।